हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस.com। मैं आलोक सर आज आप लोगों के लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट साइंस का क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ। सबसे पहले मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं व्यक्तिगत कारणों से आप लोगों को वीडियो नहीं दे पाया। थोड़ी समस्याएं थी, इसकी वजह से समय नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब कंटिन्यू हम लोगों का हर वीडियो चलेगा, चाहे वो कॉन्सेप्ट का क्लास हो या फिर MCQ हो। स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल्स में नए हैं तो चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल्स के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है। इस चैनल में आप लोगों को GS का फुल कॉन्सेप्ट क्लास, MCQ और मैथ्स का क्लास दिया जाता है। चैनल्स पे जुड़े रहें और वीडियो को पूरा देखें, जिससे आप सभी को इसका लाभ होगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चंस। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या कह रहा है, किस प्रकार के ऊतक डेट मीन्स टिश्यूज शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करता है। हम और आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि कोशिकाओं के साथ टिश्यू डेट मीन्स ऊतक होता है, और ऊतक का कार्य जो होता है वो शरीर को रक्षा कवच के तौर पर करना होता है। हमारे शरीर में इंटरनल कई ऐसे पार्ट्स हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और उसकी सुरक्षा जरूरी होता है। हम लोग देखते होंगे कई बार बैक्टीरिया हो, वायरस हो या किसी भी तरह के प्रोटोजोआ हो, चाहे कुछ भी हो, अगर शरीर के त्वचा में सुरक्षा नहीं प्राप्त होगा तो वो हम लोगों के लिए घातक साबित होता है। इसी पे आधारित ये क्वेश्चन है स्टूडेंट कि किस प्रकार के ऊतक जो हैं वो शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करता है। आइए देखते हैं हम लोग इसका आंसर क्या है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इसका जो आंसर है वो हम लोगों का होता है जो कहलाता है एपिथीलियम ऊतक। क्या कहलाता है? एपिथीलियम ऊतक जो है ये हम लोगों का कहलाता है। ठीक है, एपिथीलियम ऊतक हम लोगों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का आ रहा है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एपिथीलियम ऊतक के बाद। देखिए हम लोगों का यहाँ पे एपिथीलियम ऊतक जो है इसका आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है वो कह रहा है कौन सा एक तत्व जो है वो शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है। डेट मीन्स बॉडी हीट कौन सा है, बॉडी हीट करने के लिए कौन कार्य करता है। स्टूडेंट्स पहला ऑप्शन हमारा है श्वेत ग्रंथि। हम और आप जानते हैं श्वेत ग्रंथि जो होता है वो आशु वगैरह के साथ होता है। संयोजी ऊतक जो है वो सबसे छोटा ऊतक होता है। और तीसरा हम लोगों का है वाष्मय ऊतक। ये हम लोगों का आंसर जो होगा स्टूडेंट्स वो क्या है, वाष्मय ऊतक हम लोगों का आंसर इसमें बनेगा। कौन सा बनेगा? वाष्मय ऊतक। क्या बनेगा हम लोगों का आंसर जी? वाष्मय ऊतक हम लोगों का आंसर जो है वो होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान देना स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है, वृद्धा अवस्था में त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती है। देखिएगा, एक उम्र के बाद हम लोग अक्सर बोलते हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ता है तो एज बढ़ने के क्रम में जो है वो हम लोगों का स्किन जो है लूज होता जाता है, इसको लोग रिंकल्स भी कहते हैं। ठीक है, वृद्धावस्था ऐसे ऐसे आता है। देखिएगा, इंसान का सबसे अच्छा उम्र उसकी त्वचा ही बताता है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ता है त्वचा में झुर्रियां आनी शुरू हो जाती है। और हम देखते हैं घर में दादा दादी लोगों को तो त्वचा जो है वो पूरी तरीके से झुर्रियों से लटक जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा है कि वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती है, इसका क्या कारण है। स्टूडेंट्स ध्यान देना, पहला ऑप्शन जो हमारा है वो है त्वचा में रुधिर का संचारण कम हो जाता है। दूसरा है उपचर्मीय स्तर में लचीलापन कम हो जाता है। तीसरा है चर्म में डेट मीन्स त्वचा में वसा ऊतक की कमी के कारण। और चौथा है त्वचा में मेलनी और मेलेनोसाइट्स की अधिकता है। हम लोग जानते हैं मेलिनी जो वर्ड है, मेलिनी हम लोग जानते हैं, ये कई बार क्वेश्चन पूछ भी चुका है स्टूडेंट्स। मेलिनी जो वर्ड है ये बोलता है क्या कि भाई त्वचा का रंग के लिए ये बात करता है। वसा ऊतक जो है वो हम लोग जानते हैं कि अभी हमने तुरंत देखा था कि भाई वसा ऊतक क्या करता है, शरीर को गर्म करने का काम कर रहा है। ठीक है,
और ब्लड सर्कुलेशन से कोई लेना देना इसको नहीं है, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी नंबर होगा। दैट मीन्स उपचर्मीय स्तर में लचीलापन लाता है, उपचर्मीय स्तर में लचीलापन लाता है। आइए स्टूडेंट्स हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है वो हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। हम लोगों का थोड़ा सा कर्सर प्रॉब्लम कर रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, मनुष्य की त्वचा की सबसे मोटी परत जो होती है, त्वचा जो है वो कहाँ होती है। मनुष्य का त्वचा जो है सबसे मोटा कहाँ होता है। स्टूडेंट्स कई बार ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आया है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि सबसे अधिक मोटी त्वचा कहाँ होती है और सबसे पतली कहाँ होती है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, सबसे पतला जो होता है वो 0.5 mm जो होता है हम लोगों का आंखों के नीचे या आंखों का पलक जो हम लोग कहते हैं वो होता है। इस क्वेश्चन में जो है सबसे मोटा पूछ रहा है, अगर पतला पूछेगा तो कहाँ होगा, आंखों के पलक में, और मोटा पूछ रहा है इसलिए इसका आंसर जो हम लोगों का होगा वो होगा तलवा। कहाँ होगा, तलवा। ठीक है, कहाँ होगा इसका आंसर, तलवा। ठीक है, तलवा जो है हम लोगों का सबसे मोटा दिखाता है इसमें। क्लियर है, आंसर क्या हो गया हमारा, तलवा जो है वो हम लोगों का सबसे मोटा कवच के तौर पर जाना जाता है। थोड़ा सा इसको मोटा कर लेते हैं, एक्चुअली दिक्कत हो रहा है। क्लियर है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या कह रहा है। अभी हम लोग देखें क्या कि सबसे मोटा त्वचा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था कि सबसे मोटा त्वचा क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। सबसे लंबी कोशिका, ध्यान देना, कई बार लंबी, बड़ी, मोटी इस तरह का इस्तेमाल करता है। अगर सबसे बड़ी कोशिकाओं की बात होती है तो हम लोग जानते हैं त्वचा है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, सबसे लंबी कोशिका क्या होती है। स्टूडेंट याद रखिएगा इसका आंसर जो है वो तंत्रिका कोशिका है। ठीक है, क्या आंसर है, तंत्रिका कोशिका इसका आंसर होगा। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को क्या कहता है, तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया स्टूडेंट्स, बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन कि तंत्रिका का यूनिट दैट मींस इकाई क्या होता है। हम और आप जानते हैं तंत्रिका, जब हम लोग ब्रेन चैप्टर्स को पढ़ते हैं तो हम लोग तंत्रिका की बातें करते हैं, और जब हम ब्रेन के डॉक्टर के पास जाते हैं तो लोग क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट के पास गए। एकदम याद नहीं करना है, ब्रेन के डॉक्टर के पास जाते क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूरोलॉजिस्ट के पास गए हैं। दैट मीन्स तंत्रिका का जो आंसर होगा वो क्या होगा, न्यूरॉन होगा। क्या होगा, न्यूरॉन जो है वो तंत्रिका उत्तक की इकाई के तौर पर जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है, एकदम रट लोगे, याद कर लोगे। क्या है, तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या है, न्यूरॉन जो है वो तंत्रिका उत्तक की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि संवेदना का चालन शरीर का एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा ले जाया जाता है। संवेदना का चालन दैट मीन्स सेंस, संवेदना मतलब क्या हो गया, सेंस का जो ट्रांसपोर्टिंग है वो शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा ले जाया जाता है। अभी तुरंत हम लोग लास्ट क्वेश्चंस में देखें कि तंत्रिका की इकाई न्यूरॉन होती है और वो सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। तो यहाँ भी क्वेश्चन क्या है, संवेदना का चालन शरीर के किस एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा ले जाया जाता है। तो इस आधार पे इसका भी आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बताओ तो फटाक सा, इसका आंसर क्या होगा, तंत्रिका तंत्र। क्या आंसर हो जाएगा इसका, तंत्रिका तंत्र। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ऊंट का कुबड़ किसका बना होता है। क्वेश्चन क्या है, ऊंट का कुबड़ जो है वो किसका बना होता है। देखो नॉर्मली ये कहा जाता है कि ऊंट के कुबड़ में जो है वो एडिपोस उत्तक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एडिपोस उत्तक जो है वो ऊंट के कुबड़ में पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ चूंकि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है एडिपोस, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोगों का ये तो दिया है ना भाई वसा उत्तक। क्वेश्चन के अनुसार और ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर क्या हो जाएगा, वसामय उत्तक जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वसामय उत्तक जो है इसका आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं।
निम्न में से कौन सा उत्तक का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा उत्तक का उदाहरण है? स्टूडेंट्स, ऑप्शन जो हमारा है क्या क्या है? पहला हमारा मस्तिष्क है, पहला क्या हमारा है? मस्तिष्क है। दूसरा क्या हमारा है? रक्त है। तीसरा क्या हमारा है? यकृत है। और चौथा क्या हमारा है? अमाशय है। यहाँ क्वेश्चन क्या है? कौन उत्तक, निम्न में से कौन उत्तक का उदाहरण है? स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हम लोग क्या बोलते हैं? WBC, RBC, हीमोग्लोबिन, ये सब कहाँ है? रक्त में। तो इस आधार पे इसका आंसर क्या हो गया? बी नंबर, रक्त जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, कई बार पूछा गया है कि बायोप्सी का संबंध किससे है? कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि बायोप्सी का संबंध किससे है। बायोप्सी का संबंध किससे है? बहुत बार महत्वपूर्ण प्रश्न के तौर पर यह क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है। पहला ऑप्शन जो हमारा है, ध्यान देना, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि भाई मृत्यु के कारण जानने के लिए, मृत्यु का कारण जानने के लिए शव विच्छेदन करने में। दूसरा हमारा क्या है ऑप्शन कि बेहोशी की स्थिति में परीक्षण करने के लिए। तीसरा क्या हमारा है? परीक्षण के लिए उत्तकों को शरीर से अलग करने में। और डी नंबर जो है वो हाइड्रोफोबिया के उपचार में। आइए देखते हैं, चर्चा करते हैं हम लोग इस पर क्या होता है। मृत्यु का कारण जानने के लिए, मृत्यु जब हो जाएगा तो उसका कारण पोस्टमार्टम से जाना जाता है। बायोप्सी में कोई रिलेशन पोस्टमार्टम का नहीं है। दूसरा, बेहोशी की स्थिति में, ये भी नहीं है। हाइड्रोफोबिया, हम जानते हैं हाइड्रोफोबिया जो होता है वो एक डर होता है, बेसिकली कुत्तों के काटने से हाइड्रोफोबिया की समस्या आती है, जिसको लोग बोलते हैं रेबीज के कारण। तो यहाँ जब ए, बी और डी नहीं है तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी डेट मीन्स क्या? परीक्षण के कारण उत्तकों को शरीर से अलग करना, परीक्षण के कारण उत्तकों को शरीर से अलग करना हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, बहुत बार पूछा गया है। मास्ट कोशिकाएं, MAST या इंग्लिश में बोलेंगे तो मास्ट सेल बोलेंगे, मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है, मतलब कहाँ पाई जाती है? मास्ट कोशिकाएं जो है वो कहाँ पाई जाती है? स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को दिख रहा है क्या? संयोजी ऊतक में। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या दिख रहा है? पक्षियों की अस्थियों में। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है वो स्तनधारी जो होते हैं, स्तनधारी होते हैं, उनके अस्थियों में। और डी जो है वो है सरीसृपों के अस्थियों में। याद रखिएगा, संयोजी ऊतक जो है वो इसका आंसर होगा, दैट मीन्स ए नंबर, मास्ट कोशिका। सबसे छोटी कोशिका भी जो है, इसी को हम लोग कहते हैं सबसे छोटी कोशिका भी। अगर आपसे ये पूछे कि सबसे छोटी कोशिका, सबसे लंबी हम लोग पढ़े क्या जी? तंत्रिका तंत्र है। अगर ये बोला जाए कि सबसे छोटी कौन होगा तो याद रखिएगा कि सबसे छोटा भी जो है वो कौन हो जाएगा? संयोजी ऊतक है। कौन हो जाएगा? सबसे छोटा कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा? संयोजी ऊतक जो है ये छोटा कोशिका के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, संयोजी ऊतक जो है वो छोटी कोशिका के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, छोटा जो है वो संयोजी ऊतक के तौर पर जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या कर रहा है? हेवर्सियन तंत्र पाया जाता है कहाँ? हेवर्सियन तंत्र जो है वो कहाँ पाया जाता है? ए नंबर ऑप्शन है मत्स्य के हड्डियों में, पक्षियों की हड्डियों में, स्तनियों के हड्डियों में, या फिर सरीसृप के हड्डियों में, अस्थियों में। इसका आंसर जो होगा स्टूडेंट्स याद रखिएगा, सी नंबर जो है इसका आंसर है स्तनियों के। स्तनी जो होते हैं, जो स्तनधारी जीव होते हैं, उनमें ये पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हेवर्सियन तंत्र जो है वो पाया जाता है। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ा को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? बहुत बार पूछा है, फेफड़ा को ढकने वाला आवरण जो है वो कहलाता है इनमें से क्या? ए नंबर जो हमारा ऑप्शन दिख रहा है वो क्या है? पेरिकार्डियम। ए नंबर ऑप्शन क्या दिख रहा है हमको? पेरिकार्डियम। बी नंबर दिख रहा है प्लूरो। सी नंबर दिख रहा है पेरिटोनियन। और डी नंबर दिख रहा है सिरोसा। बहुत बार पूछा है स्टूडेंट्स, एकदम याद रख लीजिएगा, इसका आंसर जो है वो प्लूरो है। क्या इसका आंसर होगा? प्लूरा। ठीक है, प्लूरा जो है वो फेफड़ों को, हम लोगों का जो लंग्स है उसको कवर्ड करने का जो काम करता है वो करता है कौन? प्लूरा जो है इस काम को करता है। ठीक है,
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दांत मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? कई बार ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, दांत मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? इनमेल, डेंटाइन, मज्जा या ओडोंटोब्लास्ट? याद रखिएगा, इसका आंसर जो होगा वो होगा, फटाक से आप लोग बताइए, तो बहुत बार आप लोग देखे होंगे इसको एग्जाम में, ठीक है। इसका आंसर जो है वो डेंटाइन है, ठीक है। और आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। दांत का शिखर, दैट मीन्स अपर पोजीशन जो है वो किसका बना होता है? उपास्थि, डेंटिन, एनामिल, काइटिन? फटाक से बताओ आंसर इसका क्या होगा? उपास्थि, डेंटिन, एनामिल या फिर काइटिन? याद रखिए स्टूडेंट्स, इसका आंसर जो होगा वो होगा एनामिल। क्या है? एनामिल। दांत का जो शिखर होता है, ऊपर का पोजीशन होता है, वो एनामिल का बना होता है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आज का क्वेश्चन आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि सिलेक्टेड क्वेश्चन चुन के ला के दूं आपको, ताकि आप हर एग्जाम, चाहे वो एनटीपीसी हो, स्टेट पीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो, हर एग्जाम के लिए, एसएससी हो, आप लोग का काम बने और आप लोग का एग्जाम में क्वेश्चन टकराए ही टकराए। ठीक है, क्वेश्चन आज का कैसा लगा जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।